अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यती नरसिंहानंद ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसने गुस्ताखी करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस नहीं पहुँचाई बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुँचाई। दोस्तों, इतनी बड़ी गुस्ताखी की लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, हम आपको एक सच्चे पत्रकार अभिसार शर्मा की एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि यती नरसिंहानंद को लेकर के, गोदी मीडिया को लेकर के और उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए और सरकार को लेकर के भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर बने रहें दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी होगी इस वीडियो के बाद आपको, ये चल क्यों रहा है, किस लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नरसिंहानंद हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देता है और उसने क्या आपत्तिजनक बयान दिया वो मैं दोहरा भी नहीं सकता और ना मैं दोहराने वाला हूं, क्योंकि मेरे मंच पर जहर के लिए कोई जगह नहीं है, भड़काऊ सांप्रदायिक बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। आज यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने इस समाज के, इस गोदी मीडिया के और इस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। बड़ा सवाल यह, नरसिंहानंद हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देता है, शर्मनाक बयान देता है। पत्रकार आलिशान जाफरी का यह ट्वीट देखिए दोस्तों, यहां क्या हो रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। यहां पर नरसिंहानंद के जो समर्थक हैं वो क्या मांग कर रहे हैं मैं आपको बतला भी नहीं सकता हूं। यह मांग इतनी भड़काऊ है। बताया गया है कि नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया, मगर बड़ा सवाल, यह आदमी इस तरह से भड़काऊ बयान क्यों देता रहता है? और गोदी मीडिया आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठा रही? गाजियाबाद तो दिल्ली से सटा हुआ है ना, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। दोस्तों, एक तरफ हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया जाता है और फिर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आते हैं, जैसा कि दैनिक भास्कर की एक खबर कह रही है। आप पहले भड़काऊ बयान देते हैं और जाहिर सी बात है कुछ लोग जिनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो जाती हैं, वो सड़क पर उतर आते हैं और फिर जब वो सड़क पर उतर आते हैं तो इसके बारे में भी झूठ कहा जाता है, जिसका पर्दाफाश मैं नहीं खुद पुलिस कर रही है। देखिए, जैसे ही नरसिंहानंद सरस्वती हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भड़काऊ बयान देता है तो इस तरह के ट्वीट्स वायरल होते हैं और यह कहा जाता है कि डासना के मंदिर पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। सरासर झूठ यह ट्वीट किया गया और इसी के जवाब में पुलिस का बयान आपके स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं? कृपया अफवाह ना फैलाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। भड़काऊ बयान दो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में और जब उसका विरोध प्रदर्शन लोग करें, सड़कों पर उतरें, तो उसके बारे में भ्रामक और झूठी खबर फैलाओ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने समाज को दंगे में झोंक देना चाहते हैं? अगर दंगा होगा तो क्या सिर्फ एक धर्म का नुकसान होगा? गाजियाबाद में कई मॉल्स हैं, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहते हैं। अगर दंगा होगा तो क्या उसकी आग से एक ही समुदाय प्रभावित होगा? और इस नरसिंहानंद पर कोई लगाम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको इसी मंच पर बताया था यह व्यक्ति किस तरह के भड़काऊ बयान देता है। इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया था कि ये लोग अपने पार्टी के अंदर अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, उसके साथ समझौता करती हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये नरसिंहानंद के शब्द हैं जो उन्होंने बीजेपी महिला नेताओं के बारे में कहा था। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में इसका क्या आपत्तिजनक बयान है वो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता हूं, मगर इस आदमी ने आज से कई महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के बारे में क्या कहा वो जरूर सुनाऊंगा। सुनिए। खुला रहे और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब जा रहे। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहां गया है। गोदी मीडिया से एक सवाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। गाजियाबाद के पास आपके दफ्तर हैं,
वहां पर माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह सब जो हो रहा है कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। माहौल को भड़काओ, लोग सड़कों पर उतरें, दंगे जैसे हालात पैदा हों, और फिर क्या होगा आप भी जानते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कभी कोई नुपुर शर्मा सामने आ जाती है तो कभी कोई नरसिंहानंद। मेरी यह अपील हिंदुओं से है, और मेरी अपील उन हिंदुओं से भी है जिनके अंदर 24 घंटे के प्रोपेगेंडा से नफरत भरी जा चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दंगे होंगे तो क्या इसका नुकसान आपका ना होगा? मेरी अपील मुसलमानों से भी है, अगर आपको भड़काया जाएगा तो क्या आप सड़क पर उतरेंगे? आपकी निगाह अपने परिवार पर होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों पर होनी चाहिए, अपने बच्चों पर होनी चाहिए। भड़किए मत, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, पुलिस थाने जाइए, शिकायत कीजिए, मगर मैदान में उतरकर किसी भी कीमत पर अराजक मत बनिए, क्योंकि आपके खिलाफ एक पूरी फौज है आपको बदनाम करने के लिए। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? आज ये बात मैं आपके सामने एक पत्रकार होने के नाते नहीं रख रहा हूं, एक पिता होने के नाते रख रहा हूं जो दिल्ली एनसीआर इलाके में रहता है। मैं ये बात एक भारतीय होने के नाते रख रहा हूं, क्योंकि ये बात चिंताजनक है, क्योंकि गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश में इस लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा है। दोस्तों चलिए, गाजियाबाद पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, मगर देवरिया में जो हो रहा है उस पर तो सवाल उठाएंगे ना। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर साइकिल पड़ी हुई है, एक लड़की भाग रही है, और फिर खेत से एक और लड़की आती है और वो भी भाग रही है। ये लोग चिल्ला रहे हैं। आप जानते हैं सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ मनचले मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन्हें किडनैप करने आते हैं। ये देखिए, ये वो मनचले हैं जो बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा पंजाब में हो रहा होता, पश्चिम बंगाल में हो रहा होता, तो आपको अंदाजा है इस पर क्या क्या डिबेट हो रहा होता। मगर चूंकि यह बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस पर चर्चा ना करके किसका नुकसान है बताइए? अगर हम पुलिस पर दबाव नहीं डालेंगे, अगर हम सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, अगर हम ऐसी कल्पना करेंगे कि रामराज चल रहा है, तो नुकसान किसका है बताइए ना? क्योंकि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, सांप्रदायिक माहौल भड़क रहा है, नरसिंहानंद पर कोई अंकुश नहीं है। कौन कह रहा है उसे यह सब कहने के लिए? वो ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे क्या सोच है? प्रधानमंत्री उसकी आलोचना नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, उसे हिरासत में ले लिया गया है। मगर यह व्यक्ति जब रिहा होगा फिर से वो कहेगा। और मेरी अपील नरसिंहानंद से, अरे आपको अपनी सुरक्षा की परवाह करनी चाहिए, आप ऐसे भड़काऊ बयान बार बार क्यों देते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को समझना पड़ेगा कि आप एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देवरिया में जो हुआ दोस्तों, इस पर पत्रकारों का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने इन तस्वीरों के बारे में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भयावह 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 घोर अराजक। यह देवरिया के नारायणपुर का दिल दहला देने वाला दृश्य है, जहां कोचिंग पढ़ने जा रही छात्राओं संग कुछ दरिंदे छेड़खानी करते दिख रहे हैं। जब ये बदमाश बच्चियों को पकड़ने के लिए दौड़े, तब अपनी साइकिल छोड़ के चीखते हुए बदहवास बच्चियां भागी। एक बच्ची खेत में जा गिरी। यह कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का क्षेत्र बताया जा रहा है। डीजी उत्तर प्रदेश, यूपी पुलिस, कृपया इस वायरल सीसीटीवी फुटेज का संज्ञान लेकर इन नर पिशाचों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार की मंशा के मुताबिक सबक सिखाएं। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा, हालांकि अब तो बुलडोजर पर लगाम लग गया है, मगर अगर सामान्य वक्त होता तो इस तरह से लड़कियों को छेड़ने पर इन पर बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि तहकीकात कीजिए, ये मनचले कौन हैं, किस जाति से हैं, यह आपको तहकीकात के बाद पता चल जाएगा। मैंने अभी पड़ताल नहीं की है, क्योंकि इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी यह पता नहीं चला है कि कौन लोग हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं,
कब तक आप अपने राज्य को अराजकता की तरफ ढकेलते रहेंगे? और सत्ताधीशों से सवाल, राजनेताओं से सवाल, अगर आप चाहते हैं कि राज्य के अंदर कब्रिस्तान शमशान जैसी मुर्दनी छा जाए, तो कब्रिस्तान और शमशान पर कौन राज करता है भाई? बताइए। कब्रिस्तान और शमशान पर राज नहीं होता है, प्रशासन नहीं चलता है, वहां चांडाल रहा करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको समझ में? मेरी देश की जनता को अराजकता की तरफ मत ढकेलिए। बाज आओ, समझो कि तुम क्या कर रहे हो और बार बार कर रहे हो। दोस्तों, आपने सच्चे पत्रकार अभिसार शर्मा को सुना। अभिसार शर्मा ने बहुत सारे खुलासे किए और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठाए और गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाए, सरकार पर भी सवाल उठाए और बहुत सारे राज इस वीडियो में खोल करके रख दिए। दोस्तों, अभिसार शर्मा ने भी बतलाया कि किसी के कहने में आके कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि मुसलमान बदनाम हो। और हम भी इस वीडियो के माध्यम से सभी मुसलमान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर करें। इसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा की मांग करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिसमें कि मुसलमान बदनाम हो और मुसलमान की पकड़ हो। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।